Hello students, welcome back. In previous video we are discussed about the types of semiconductor, that is intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Again the types of extrinsic semiconductor are the p-type semiconductor or n-type semiconductor. Now in this video we are going to study the formation of p-n junction, p-n junction or p-n junction diode, formation of p-n junction diode. What is p-type semiconductor? When trivalent impurity added in pure semiconductor, then such type of semiconductor is called p-type semiconductor. What is n-type semiconductor? When pentavalent impurity added in pure semiconductor, then such type of semiconductor is called n-type semiconductor. ये हमने देखा है p टाइप में मेजॉरिटी किसकी होती है? होल्स की होती है. होल्स मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स. और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. पी टाइप में होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं, पर होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं. एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है. इसमें होल्स होते हैं पर कम होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नाउ व्हाट इज पी एन जंक्शन? पी एन जंक्शन एज ए नेम पी एन जंक्शन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. पी एन जंक्शन मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. अभी पी टाइप और एन टाइप का कॉम्बिनेशन मतलब क्या? सेपरेट पी टाइप और एन टाइप दो सेमीकंडक्टर कनेक्ट नहीं हो सकते. तो हमें क्या करना है, उसकी एक प्रोसेस है. उसमें क्या करना है, फर्स्ट हम प्योर सेमीकंडक्टर कंसिडर करते हैं. प्योर सेमीकंडक्टर अभी तक हमने कैसे ड्रॉ किया था? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था. एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन्स, वो अलग स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्या? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हमने सिलिकॉन्स ड्रॉ किए थे, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे और कोवैलेंट बॉन्ड दिखाए थे, वो हो गया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. अभी हम जब पी एन जंक्शन की बात करते हैं तो हम जनरल एक रेक्टेंगुलर क्यूब ड्रॉ करते हैं. रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल. इसे हम क्या कहेंगे? इट इज सेमीकंडक्टर क्रिस्टल. इट इज सेमीकंडक्टर क्रिस्टल. अब हम वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे. अब ये क्या हो गया? प्योर सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम और सिलिकॉन, प्योर क्रिस्टल. वी हैव टू फॉर्म पी एन जंक्शन डायोड. वी हैव टू फॉर्म पी एन जंक्शन डायोड. इफ इट इज प्योर क्रिस्टल, प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकॉन, प्योर सेमीकंडक्टर, then it has holes as well as electrons in equal amount. We have to make it p-n junction diode. We have to make p-n junction diode. So half part of this pure semiconductor is doped with trivalent impurity. Doped with the trivalent impurity. When trivalent impurity added in pure semiconductor, then which semiconductor is formed? P-type semiconductor is formed. Then half part is doped with the trivalent impurity and half part is doped with the pentavalent impurity. Understand? Trivalent impurity and pentavalent impurity. हाफ पार्ट में हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, हाफ पार्ट में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे. डोप्ड मतलब क्या? डोपिंग मीन्स एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी. डोपिंग ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब क्या? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी. डोपिंग मीन्स एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी. If half part is doped with the trivalent impurity, then this semiconductor is which type? P-type semiconductor. ये कौन सा बन जाएगा? P-type semiconductor. हाफ पार्ट P-type बन जाएगा और हाफ पार्ट इज डोप्ड विद द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो ये कौन सा बन जाएगा? N-type. Then this semiconductor is called as the p-n junction diode. This is called as the p-n junction diode. When half part of pure semiconductor is doped with the trivalent impurity and half part is doped with the pentavalent impurity, then such type of semiconductor or this is called as the p-n junction diode. Now what is the junction? What is a junction? Junction मतलब क्या? p region or n region. p region or n region. A point at which, a place at which p region meets with the n region. एक ऐसी जगह है जहाँ पे p रीजन और n रीजन कनेक्टेड है, मतलब p रीजन और n रीजन यहाँ पे क्या है? कनेक्टेड है. देन दिस इज कॉल्ड एज द जंक्शन. दिस इज कॉल्ड एज द जंक्शन. उस पॉइंट पे p रीजन n रीजन को मिलता है, इसे हम क्या कहेंगे? जंक्शन. इसे क्या कहेंगे? जंक्शन. और इसे क्या कहेंगे? pn जंक्शन. यहाँ पे p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? pn जंक्शन. pn जंक्शन. पी एन जंक्शन और दो रीजन्स है इसमें. कितने रीजन्स है? दो रीजन्स.
इसके लिए इसे क्या कहते हैं हम, डायोड। डायोड मतलब क्या, 2 पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। इट इज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इट इज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड। अंडरस्टैंड, पीएन जंक्शन मतलब क्या पता चला। अभी नेक्स्ट पी टाइप, अगर ये पी टाइप है तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, होल्स है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, होल्स। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, तो होल्स। ये प्लस साइन मतलब क्या है, होल्स है। इस बुक में प्लस साइन दिखा है, अगर दूसरा कोई बुक रेफर करते हैं तो उसमें ऐसे भी दिखा है होल्स, सर्कल। ये भी क्या है, होल्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। और इसमें एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किसके, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, अभी पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है। मगर उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रेजेंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। बट नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप। एन टाइप में भी इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, बट इसमें भी होल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स, मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होल्स है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या है, अलग अलग है। ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड। अभी नेक्स्ट, ये होगा पीएन जंक्शन डायोड। अभी नेक्स्ट क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, इस होल के साथ और पी रीजन में डिफ्यूज होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पी रीजन में डिफ्यूज होंगे। सिमिलरली ये जो होल्स है जंक्शन के पास में वो क्या होंगे, एन रीजन में डिफ्यूज होंगे। एन रीजन में क्या होंगे, डिफ्यूज। जैसे कि हमने बैंड थ्योरी में देखा है, जब वैलेंस बैंड में का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो वैलेंस बैंड में क्या प्रोड्यूस होता है, होल प्रोड्यूस होता है। अगर अपोजिट कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो वैलेंस बैंड में आता है तो वो कहाँ पे जाएगा, उसी होल की जगह पे जाएगा। सिमिलरली वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस पी रीजन में डिफ्यूज होगा, इस पी रीजन में क्या होगा, डिफ्यूज होगा। सिमिलरली ये होल इस एन रीजन में डिफ्यूज होगा, एन रीजन में क्या होगा, डिफ्यूज। बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है इस होल के साथ कंबाइन होगा, होल के साथ क्या होगा, कंबाइन। जैसे कि हमने देखा है बैंड थ्योरी में, अगर ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर ये कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, होल प्रोड्यूस होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो अगेन उस होल के साथ रिकम्बाइन होगा, जो वैकेंसी उसने प्रोड्यूस की थी उसके साथ वो क्या होगा, रिकम्बाइन होगा। सिमिलरली वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अगर पी रीजन में डिफ्यूज होता है तो इस होल के साथ रिकम्बाइन होता है, इस होल के साथ क्या होता है, रिकम्बाइन। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, तो निगेटिव आयंस तैयार होते हैं, निगेटिव आयंस क्या होते हैं, तैयार होते हैं। अभी ये इलेक्ट्रॉन अगर कंबाइन होता है, इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो वो फ्री रहेगा क्या, नहीं, उसमें मोबिलिटी नहीं रहेगी, वो मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मतलब मोबिलिटी नहीं होगी इसका मतलब क्या, तो वो फ्री नहीं है। अभी ये इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। सिमिलरली ये होल यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव आयन, क्योंकि यहाँ का होल इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हुआ है, इसकी वजह से पॉजिटिव आयन। और यहाँ पे एन रीजन का इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हुआ है, इसकी वजह से निगेटिव आयंस। मतलब पी रीजन में निगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे और एन रीजन में पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। ये होगा एक स्टेप। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये अभी आयंस तैयार हो गए, ये क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। और ये सर्कल प्लस नेगेटिव साइन का इंडिकेट करता है निगेटिव आयन। ये दोनों भी फ्री नहीं है, मतलब इसमें मोबिलिटी नहीं है, मोबिलिटी नहीं है। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ का, अभी ये इलेक्ट्रॉन हो गए रिकम्बाइन, सिमिलरली ए भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस होल के साथ रिकम्बाइन होंगे, यहाँ पे और निगेटिव आयंस तैयार होंगे, यहाँ पे क्या होगा, और निगेटिव आयंस तैयार होंगे। और सिमिलरली यहाँ के जो होल से इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। ये हुआ। अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, अभी ये इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक नहीं जा सकते, इसकी वजह से यहाँ पे अभी निगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। वो जो रीजन है निगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस का, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर।
डिप्लेशन लेयर। इससे क्या प्रोड्यूस होगा? डिप्लेशन लेयर। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स इस लेयर को क्रॉस करके इस होल के साथ रिकम्बाइन नहीं हो सकते। सिमिलरली ये जो होल है इस लेयर को क्रॉस करके इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर रीजन तक ये इलेक्ट्रॉन्स होल रिकम्बाइन होंगे, एक पर्टिकुलर रीजन तक ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन होंगे। उसके बाद में ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? एक डिप्लेशन लेयर प्रोड्यूस होगा। वहाँ पे क्या होगा? डिप्लेशन लेयर प्रोड्यूस होगा। ये क्या हो गया? डिप्लेशन लेयर। अभी डिप्लेशन लेयर का मीनिंग क्या है? रीजन नियर द जंक्शन, यहाँ तक ये जो रीजन है, ये रीजन कहाँ पे है? जंक्शन के पास में। रीजन नियर द जंक्शन विच इज डिप्लेटेड फ्रॉम फ्री चार्जेस, विच इज डिप्लेटेड फ्रॉम फ्री चार्जेस। अभी डिप्लेटेड फ्रॉम फ्री चार्जेस का मीनिंग क्या है? तो उस रीजन में फ्री चार्जेस नहीं है, उस रीजन में फ्री चार्जेस नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, ये होल्स भी फ्री है, बट ये जो आयंस है, आयंस मतलब फ्री चार्जेस नहीं है। रीजन नियर द जंक्शन विच इज डिप्लेटेड फ्रॉम फ्री चार्जेस इज कॉल्ड एज द डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर में फ्री चार्जेस नहीं है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस यहाँ पे जाना होगा इस होल के साथ कंबाइन होने के लिए, तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन उसे क्रॉस नहीं कर सकता। इसकी वजह से एक पर्टिकुलर रीजन तक ही डिप्लेशन लेयर बनेगा, उसके बाद में डिप्लेशन लेयर नहीं बनेगा। और डिप्लेशन लेयर की विड्थ कितनी होगी, मतलब वो कितना बड़ा डिप्लेशन लेयर बनेगा, वो उस सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होगा। मतलब हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल चेंज किया तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी क्या होंगी? चेंज होगी। उस मटेरियल पे वो डिपेंड है कि वो कितना डिप्लेशन लेयर फॉर्म करेगा। अभी डिप्लेशन लेयर बन गया। अभी डिप्लेशन लेयर के बाद में और एक कंसेप्ट है, वो कौन सी कंसेप्ट है? तो पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। अभी यहाँ पे जैसे हमने बताया डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो गया, उसमें फ्री चार्जेस नहीं है, उसकी वजह से, इस डिप्लेशन लेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा सकता। मतलब उस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस लेयर को क्रॉस करेगा। सिमिलरली इस होल के पास भी उतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस बैरियर को क्रॉस करेगा। इसे क्या यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? एक बैरियर प्रोड्यूस होगा, मतलब एक रुकावट प्रोड्यूस होगी इस इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए। एक क्या है? रुकावट है। उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आगे नहीं जा सकते। वो किसके फॉर्म में होगी? तो पोटेंशियल के फॉर्म में होगी। मतलब कौन से फॉर्म में होंगी? पोटेंशियल की फॉर्म में। और इसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल बैरियर। सेम इसी को क्या कहेंगे हम? इसी को क्या कहेंगे? पोटेंशियल बैरियर। मतलब ये जो बैरियर बना है, रुकावट बनी है, वो किसके फॉर्म में होंगे? पोटेंशियल के फॉर्म में। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? वोल्टेज डिफरेंस। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो उस वोल्टेज का यूज करके, उस एनर्जी का यूज करके वो इलेक्ट्रॉन इसमें पेनिट्रेट हो सकता है और इसे क्रॉस कर सकता है। मतलब इसे क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो किसके फॉर्म में होंगी? पोटेंशियल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होंगे? पोटेंशियल के फॉर्म में। अगर इस पोटेंशियल को हमने क्रॉस करना है तो पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर उतनी एनर्जी मिलती है तो इस बैरियर को वो क्रॉस कर सकता है। सिमिलरली इस होल को अगर उतनी एनर्जी मिलती है तो वो भी इस बैरियर को क्रॉस कर सकता है। मतलब ये क्या है? तो पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। अभी इस लेक्चर में क्या देखा? फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, डिप्लेशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर। समझ में आया इतना? डिप्लेशन लेयर मतलब क्या? नियर रीजन नियर द जंक्शन। डिप्लेशन लेयर जंक्शन के पास ही फॉर्म होता है। इस रीजन में फॉर्म नहीं होगा। डिप्लेशन लेयर कहाँ पे फॉर्म होगा? जंक्शन के पास में ही। अभी जैसे कि हमने देखा ये क्या है? पी एन जंक्शन डायोड है। पी एन जंक्शन डायोड हमने क्यों बनाया है? तो उसकी कंडक्टिविटी चेंज करने के लिए बनाया है। अगर इसे हम कोई भी सर्किट में कनेक्ट नहीं करते, ऐसी ही ये डायोड है, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर बन गया है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी इधर नहीं जा सकते और ये होल्स भी इधर नहीं आ सकते। मतलब फ्री कोई भी नहीं है, इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा। जब तक हम इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे, इस पीएन जंक्शन में करंट पास नहीं होगा। मतलब ये एक प्रकार की रुकावट इस डायोड में प्रोड्यूस हो गई है। इसे क्या कहेंगे हम? डिप्लेशन लेयर। रीजन नियर द जंक्शन विच इज डिप्लेटेड फ्रॉम फ्री चार्जेस। समझ में आया ये फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है। अंडरस्टैंड?